Hello class, this is your chapter 4 describing words. पेज नंबर 27 तक हमने कंप्लीट कर लिया था और 27 पर एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन बी, हेयर आर सम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दिए गए थे और आपको मिसिंग लेटर्स कंप्लीट करने थे जो कि उन्हीं के ऑपोजिट्स थे। फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लीजिए कि डिस्क्राइबिंग वर्ड होते क्या हैं। हमने समझा था कि इस चैप्टर में, चैप्टर 4 में डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हमें समझाया गया था कि जो वर्ड किसी नाउन या किसी पर्सन या कोई भी ऐसा वर्ड हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसके बारे में उसकी विशेषता बताए, वो वर्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड कहलाता है। जैसे कि इसमें अ फैट बॉय, ये इस पिक्चर के बारे में बोल रहा है कि ये जो बॉय है वो कैसा है, फैट है। तो ये जो फैट है वो इसका डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया। अ थिन बॉय, ये बॉय जो है वो कैसा है, थिन। तो जो थिन है वो इसका डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया। ये हमने एक्सरसाइज पहले ही कर ली थी। उसके बाद प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन ए किया था विच इज़ लाइक ग्रामर, और अब हम करेंगे क्वेश्चन बी। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, तो ये कैसे करना था ये आप देख लीजिए एक बार। आपको अपनी बुक में ये इस तरीके से लिखना है जैसे जैसे मैं बताऊंगी। क्वेश्चन बी है, हियर आर सम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दिए जाएंगे, राइट डाउन, उन्हें लिखिए। द मिसिंग लेटर्स टू मेक ऑपोजिट्स। ऑपोजिट्स यानी विलोम शब्द बनाने के लिए आपको उन्हें उनके ब्लैंक्स को फिल करना है। यानी कि ऑपोजिट वर्ड कुछ नाम ऐसे दिए गए, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इस तरह दिए जाएंगे और इधर उनके ऑपोजिट वर्ड होंगे जो ब्लैंक्स में होंगे। तो बेसिकली ये फिल इन द ब्लैंक्स ही है। जैसे फर्स्ट वर्ड आप देखिए, आपकी बुक में आपको मिलेगा न्यू, NEW न्यू, और इसके आगे आपको ओ, यहाँ एक ब्लैंक मिलेगा, देन आपको डी मिलेगा। तो आपको पता लगाना है कि न्यू का ऐसा कौन सा ऑपोजिट वर्ड है जिसमें यहाँ कौन सा अल्फाबेट आएगा कि वो इसका न्यू का ऑपोजिट बन जाएगा। न्यू मीन्स नया, NEW न्यू, और न्यू का ऑपोजिट वर्ड होता है ओल्ड यानी पुराना, नया पुराना। अब O and D ये तो है ही अल्फाबेट, आप यहाँ फिल करेंगे L, OLD ओल्ड, न्यू ओल्ड। इस तरीके से आपको ऑपोजिट वर्ड याद भी करने हैं, तभी आप इस एक्सरसाइज को पूरा कर सकते हैं। अब इधर देखिए एक और वर्ड है ऑफ, इसके सामने ऑफ, और इसी के ऑपोजिट है ओ देन डैश, यानी कि ये दो अल्फाबेट से बना हुआ एक वर्ड है। तो जो ऑफ वर्ड आया है, ऑफ यानी बंद होना, इसका ऑपोजिट वर्ड होता है ऑन यानी चालू होना, ऑफ ऑन। तो आप यहाँ फिल कर देंगे एन। आगे बढ़िए, यहाँ आपको दिखाई देगा एक वर्ड स्टॉप, STOP, स्टॉप मीन्स रुकना। इसके सामने है एक वर्ड जिसमें है S, देन A, देन एक और ब्लैंक है, देन T है, स्टॉप। अब यहाँ देखिए आप कौन सा ऐसा वर्ड आएगा जो इसका ऑपोजिट हो। स्टॉप मीन्स होता है रुकना, और यहाँ आएगा स्टार्ट, START, स्टॉप स्टार्ट। स्टॉप मीन्स रुकना, स्टार्ट मीन्स वापस से शुरू होना या शुरुआत करना। थर्ड नंबर इज टॉल, TAL, टॉल मीन्स होता है लंबा, और यहाँ देखिए S के बाद ब्लैंक आया है, फिर O आया है, फिर ब्लैंक आया है, फिर T आया है। टॉल मीन्स लंबा, लंबे का ऑपोजिट वर्ड होता है छोटा, तो टॉल के बाद यहाँ क्या आएगा ऑपोजिट वर्ड, शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट मीन्स छोटा। उसके बाद फ्लिप कीजिए अपना पेज और आप आ जाएंगे पेज नंबर 28 पर। अब यहाँ आपको दिखाई देगा 3, 4, ये है आपका 4 नंबर और ये आपका 5 नंबर। LEFT, लेफ्ट। इसके बाद इसका इस तरीके से प्लान किया गया है।
लेफ्ट, देन अब इसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा ये तो आप जानते होंगे, दायां बायां, लेफ्ट राइट। तो आप यहाँ फील करेंगे RIGHT, लेफ्ट राइट, ये है इसका ऑपोजिट वर्ड। इसी के सामने है गुड, GOOD, गुड यानी अच्छा, और गुड का ऑपोजिट वर्ड जो होगा वो आपको यहाँ फील करना है, जो कि इस तरीके से दिया गया है। 3 अल्फाबेट्स हैं, तो आप बताइए यहाँ क्या आएगा। गुड का ऑपोजिट होता है बैड, BAD, बैड। तो BAD, A फील कर दीजिए प्लीज। 7 नंबर इज हॉट, HOT, हॉट मीन्स गरम, और यहाँ आप पाएंगे हॉट मीन्स गर्म, और इसका ऑपोजिट वर्ड होता है ठंडा, विच इज कोल्ड, COLD, कोल्ड, हॉट कोल्ड, गर्म ठंडा। नंबर 8 इज डार्क, DARK, डार्क मीन्स होता है अंधेरा, और यहाँ आप पाएंगे L के बाद ब्लैंक, देन G, उसके बाद एक और ब्लैंक है, फिर T है। फील कीजिए डार्क का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा। डार्क मीन्स अंधेरा, अंधेरे का ऑपोजिट लाइट, LIGHT, INH आपको करना है, LIGHT, अंधेरा उजाला, डार्क लाइट। नंबर 9 is little, LITTLE, लिटिल मीन्स होता है छोटा, इसका ऑपोजिट वर्ड आप बताइए। छोटा ऑपोजिट वर्ड होगा बड़ा, बड़े में इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लिटिल का ऑपोजिट बिग, BIG, लिटिल बिग, छोटा बड़ा। नंबर 10 is dry, DRY, dry यानी सूखा। सूखे के बाद इसके आगे लिखा है W-T, सूखे का ऑपोजिट होता है गीला, ड्राई का ऑपोजिट होगा वेट, तो आप यहाँ ई फील करेंगे, WET, वेट। तो अभी हमने इतने वर्ड सीखे, अब मैं इसको रिमूव कर देती हूँ सो दैट आप आगे के वर्ड देखेंगे। हम करेंगे नंबर 11। सो नंबर 11 इज हाई, HIGH, हाई मीन्स ऊंचा, और इसका ऑपोजिट वर्ड है ऊंचा नीचा, LOW, तब ये बनेगा लो। हाई मीन्स ऊंचा, लो मीन्स नीचा, हाई लो। उसके बाद 12 नंबर है सिट, SIT, सिट मीन्स बैठना, और यहाँ इसका ऑपोजिट वर्ड आएगा सिट मीन्स बैठना, बैठने का ऑपोजिट वर्ड होता है खड़ा होना, जिसे कहते हैं इंग्लिश में स्टैंड, तो आप यहाँ क्या करेंगे STAND, बैठना खड़ा होना, सिट एंड स्टैंड। 30 नंबर इज फैट, FAT, फैट मीन्स हेल्दी या मोटा होना, और इसका ऑपोजिट वर्ड इसने दिया है ना प्रैक्टिस। फैट का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, थिन, THIN, थिन। फैट मीन्स मोटा, थिन मीन्स पतला। फैट
thin. 14th number is back. B-A-C-K. Back means पीछे. Back का ऑपोजिट वर्ड होता है, यानी पीछे का ऑपोजिट वर्ड होता है आगे. पीछे आगे. बैक का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा यहाँ? फिर कीजिए से बैक. फ्रंट. F-R-O-N-T. आपको R and N फिल करना है. फ्रंट. बैक मीन्स पीछे, फ्रंट मीन्स आगे. 15 नंबर इज स्लो. S-L-O-W. स्लो मीन्स होता है धीमा या धीरे. इसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? धीमे का ऑपोजिट वर्ड होता है, विलोम शब्द होता है तेज. धीमा, तेज. यहाँ आया स्लो, इसका होगा ऑपोजिट वर्ड फास्ट. F-A-S-T. फास्ट. स्लो, फास्ट. Number 16 is happy. H-A-P-P-Y. Happy means खुश रहना. और इसका ऑपोजिट वर्ड होगा दुखी होना, which is S-N-D. इसमें क्या आएगा? A आएगा. sad. S-A-D. sad. Happy का ऑपोजिट वर्ड होगा sad. Happy, sad. 17 is night. N-I-G-H-T. night. night का ऑपोजिट वर्ड क्या है? night means रात. रात का ऑपोजिट वर्ड होता है दिन. तो यहाँ आएगा D-A-Y-T. नाइट, डे. हाई, लो. सिट, स्टैंड. फैट, थिन. back, front. happy, sad. slow, fast. night, day. So these are your some opposite words. Question B. There is an exercise on page number 28 which is use these opposites to solve the crossword. आपको नीचे एक क्रॉसवर्ड दिया गया है और आपको इसे सॉल्व करना है. ये अनसॉल्व्ड है. इनमें वही ऑपोजिट वर्ड्स आए हैं जो अभी हमने बोर्ड में पढ़े थे. आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि हर बॉक्स में नंबर है. जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है अल्फ़ाबेट, उसे आपको मिसिंग ब्लैंक्स को तो फिल करना है, भरना है. जैसे हमने अभी इनको फिल किया था, तो जो भी मैंने अभी आपको ये वर्ड्स बताए थे वो आपने नोट कर लिए होंगे और अपनी बुक में फिल भी किए होंगे. अब आपको करना क्या है कि नंबर को देख के पता लगाना है कि इस ब्लैंक में इनमें से जो अभी हमने एक्सरसाइज की थी या क्वेश्चन किया था उसमें कौन सा वर्ड इनमें सूटेबल होगा. ये नंबर आपको आपकी हेल्प करने के लिए दिए गए हैं. तो ये आपको पूरा क्रॉसवर्ड अभी करना है. तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो ये आप देखिए L के बाद यहाँ एक ब्लैंक है, फिर W है जो कि 9 पे हो रहा है. सो L और यहाँ पर एक ऐसा अल्फ़ाबेट आएगा जो इसे कंप्लीट करेगा और एक वर्ड बन जाएगा. तो नंबर 6 दिया गया है. नंबर 6 देखिए आप यहाँ, ये आपका नंबर 6 है और इसमें एक वर्ड आया था जो मैंने समझाया था LOW, लो. हाई का ऑपोजिट क्या था? लो, यानी नीचा. हाई मीन्स ऊंचा, लो मीन्स नीचा. तो आप यहाँ O को फिल करेंगे और ये आपका वर्ड बन जाएगा. ये है आपका नंबर 2. इसे नंबर 2 दिया गया है. S के बाद ये 2 ब्लैंक्स हैं, फिर R आया है और फिर एक और ब्लैंक आया है. Here you can see नंबर 2. इस नंबर 2 में आपको ये ब्लैंक मैंने फिल करवाया था जो कि था स्टार्ट. START. ये स्टार्ट था. जो वर्ड बना था स्टॉप का ऑपोजिट. स्टॉप मीन्स रुकना, स्टार्ट मीन्स शुरुआत करना या शुरू करना. तो ये वर्ड आप उस ब्लैंक में या उस क्रॉसवर्ड में फिल करेंगे. इस क्रॉसवर्ड में थोड़ा सा ये ट्रिकी है, उससे चेंज है जो हमने
प्रीवियस अभी एक्सरसाइज में किया था उसमें आर हमें फिल करना था, बट इसमें आर ऑलरेडी ही फिल किया हुआ है। तो आप फिल करेंगे START, स्टार्ट। ये आपका दूसरा क्रॉसवर्ड हो गया। अब आप इसे फिल करेंगे तो देखिए नंबर 2 पे ही है ये। हमने एक वर्ड फिल किया था विच इज़ शॉर्ट, टॉल का ऑपोजिट था SHORT, शॉर्ट। उस क्रॉसवर्ड में S से ये स्टार्ट हो रहा है और T पर ये एंड हो रहा है, यानी कि ख़त्म हो रहा है। तो आप फिल करेंगे SHORT, शॉर्ट। ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसी बॉक्स को पूरा कर लेते हैं। नंबर 9 दिया गया है इस बॉक्स को, W फिर ब्लैंक है, देन T है। लुक एट हेयर इन नंबर 9 ड्राई दिया गया है जिसका ऑपोजिट हमने फिल किया था वेट। ड्राई मीन्स सूखा, वेट मीन्स गीला। यहाँ हमने E फिल किया था, सो इस नंबर में भी हम इस बॉक्स में भी E फिल करेंगे। ये इतना बॉक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इधर आ जाइए, R इसको भरेंगे हम और बाकी 4 अल्फ़ाबेट्स हैं जिसे हमें फिल करना है। नंबर 3 इसे दिया गया है, तो अपनी बुक में सबसे ऊपर आप फ्रंट पे पाएंगे नंबर 3 लेफ़्ट, और यहाँ था राइट, RIGHT, ये हमने फिल किया था दायां बायां। तो आप यहाँ फिल करेंगे RIGHT। इसी के साथ एक चीज़ नोटिस कीजिए कि ये जो नंबर 10 स्टार्ट हो रहा है इसका हमें दूसरा अल्फ़ाबेट मिल गया है, S के बाद T, तो हम इसे ही फिल कर लेते हैं। नंबर 10 दिया गया है इसे, एंड आप देखिए यहाँ नंबर 10 में सिट का ऑपोजिट वर्ड था स्टैंड। सिट मीन्स बैठना, स्टैंड मीन्स उठना या खड़ा होना। इसे फिल किया था STAND, स्टैंड यानी खड़ा होना। नंबर 4 इज़ C डैश या ब्लैंक LD। अब नंबर 4 चेक कीजिए आप, हेयर। हॉट का ऑपोजिट वर्ड था कोल्ड, COLD, ये मैंने करवाया था। तो L और D तो दिया गया है ही, आप यहाँ O फिल कर दीजिए। COLD, कोल्ड मीन्स ठंडा। अब हम अगर इसे करें तो नंबर 7 है, इसे नंबर 7 दिया गया है, L फिर ब्लैंक है, G है, फिर ब्लैंक है और फिर T है। तो आप नंबर 7 इधर देखिए, डार्क का ऑपोजिट वर्ड था लाइट, LIGHT। ये सभी अल्फ़ाबेट इसमें मैच हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो आप यहाँ फिल करेंगे IGHT। लाइट मीन्स रोशनी, इसका ऑपोजिट वर्ड था डार्क। ये नंबर 5 दिया गया है इस वाले ब्लैंक को, B के बाद यहाँ एक ब्लैंक है, फिर G है। तो नंबर 5 अगर आप सर्च करेंगे, नंबर 5 इधर भी है और इधर भी है, आप इसे देखें, B फिर डैश G, ये इससे मैच कर रहा है। तो आप यहाँ I लिखेंगे। नंबर 5 इसे भी दिया गया है, बट इसमें लास्ट में D है, तो अब आप इसको चूज़ करेंगे BAD, बैट। नंबर को देखते जाइए और इसमें से वर्ड चूज़ करते जाइए और मैच करना है आपको फील करने से पहले कि क्या वो वर्ड्स उस वर्ड से या क्या वो अल्फ़ाबेट्स उन अल्फ़ाबेट्स से मैच हो रहे हैं। अब हमने इतना कंप्लीट कर लिया। यहाँ देखिए नंबर 1 दिया गया है, इस O को, O फिर ब्लैंक है, उसके बाद D है। तो ये वर्ड आपको पेज नंबर 27 पर मिलेगा जब आपको इसे फ्लिप करेंगे। ये पेज नंबर 1 पे 1 नंबर जो दिया गया है विच इज़ ओल्ड, OLD, ओल्ड। तो आप यहाँ L लिखेंगे, OLD, ओल्ड। फिर एक और चीज़ देख लीजिए, यहाँ एक और ब्लैंक दिया गया है, O के बाद एक और ब्लैंक है। अगेन ये आपको यहाँ मिलेगा पेज नंबर 27 पर, ऑफ के बाद ऑन, ये मैंने लिखवाया था। उसमें 2 ही अल्फ़ाबेट्स थे, इसमें भी 2 ही अल्फ़ाबेट्स हैं, तो हमें पता लग गया कि ये ऑन वर्ड ही है।
अब यहाँ देखिए 8 नंबर दिया गया है इसे, 8 नंबर देखिए आप, ये रहा नंबर 8। फैट का ऑपोजिट था थिन, THIN, ये मैंने करवाया था। तो अब यहाँ आप फिल करेंगे, T ऑलरेडी दिया गया है, H फिल करेंगे, I लिखेंगे, देन N तो लिखा हुआ ही है, थिन। फैट का ऑपोजिट था थिन, मोटा पतला। अब 11 नंबर देखिए, F ब्लैंक ब्लैंक N, फिर एक और ब्लैंक है। तो अब आप 11 नंबर देखिए, हेयर। बैक का ऑपोजिट वर्ड था फ्रंट, बैक मीन्स पीछे, फ्रंट मीन्स आगे। तो यहाँ वर्ड हम फिल करेंगे फ्रंट, FRONT, फ्रंट। 11 नंबर में ही देखिए, यहाँ एक और वर्ड है जो आप इस तरफ वाले यानी लेफ़्ट साइड वाले 11 नंबर में देखेंगे। स्लो का ऑपोजिट वर्ड था फास्ट, FAST, फास्ट। तो आप इस वाले 11 में फास्ट फील करेंगे, FAST, फास्ट। 12 नंबर दिया गया है इस ब्लैंक को, और इस वाले ब्लैंक को D दिया गया है। तो आप 12 नंबर ढूंढिए, हेयर। हैप्पी का ऑपोजिट था 12 नंबर में सैड, SAD, सैड। तो आप यहाँ फील करेंगे A, सैड। 13 नंबर था, D के बाद 2 ब्लैंक्स दिए गए हैं, हेयर इज़ नंबर 13 देखिए, DAY, डे। नाइट का ऑपोजिट था डे, तो आप यहाँ फील करेंगे DAY। सो ये आपका क्रॉसवर्ड यहाँ कंप्लीट हो चुका है और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। ये जो एक्सरसाइज हमने अभी की है, ये एक तरीके का गेम है और आपका क्रॉसवर्ड भी है, आपके लिए लर्निंग एक्सरसाइज भी है। तो आप इसे ध्यान से फिल कीजिएगा और ये आपको समझना होगा। अब आप एक एक्टिविटी कीजिए एज योर होमवर्क, आपको अपनी बुक में ही ये फिल करना है। लुक एट दीज पिक्चर्स, आपको इन पिक्चर्स को देखना है। देयर आर 4 पिक्चर्स, राइट एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन टू डिस्क्राइब दैम। और इन्हें समझाने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए आपको जितने वर्ड्स लिखने हो वो आप इन ब्लैंक्स में लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये एक पिक्चर है, नंबर 1 पिक्चर, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका टीचर जो हैं, ये रहे उनके टीचर, वो उन्हें कुछ समझा रहे हैं, तो प्रैक्टिकली वो उनको कुछ दिखा रहे हैं। तो आपको ये क्या फ़ील हो रहा है कि वो क्लास में हैं, वो पढ़ रहे हैं या वो इन्जॉय कर रहे हैं इस लर्निंग एक्सरसाइज को, तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ वर्ड्स लिखने हैं। उसी तरीके से यहाँ इस पिक्चर में ये जो कुली हैं वो इनका सामान, इनका लगेज उठा रहे हैं और ये बहुत हैप्पी दिख रहे हैं। इस तरीके का डिस्क्रिप्शन यहाँ आपको लिखना है। ये एक पार्क की फ़ोटो है, सभी बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे, कुछ गर्ल्स सी सॉ पे खेल रही हैं, सन शाइन कर रहा है, कुछ बच्चे हैंग कर रहे हैं इन झूलों पे और कुछ यहाँ से स्लाइड कर रहे हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज़ आपको इनमें लिखनी है। फिर 4th पिक्चर है ज़ू की। देयर आर सो मैनी एनिमल्स विच वी कैन सी हेयर। तो आपको क्या करना है, इन एनिमल्स के बारे में यहाँ लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है कि जैसे इसमें एलिफेंट है, लायन है, जिराफ है, चिंपैंजी है, टाइगर है। सो इस तरीके का आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। एंड दे लुक्ड वेरी हैप्पी और दिस इज़ द एनवायरनमेंट ऑफ ज़ू। इस तरीके की कुछ लाइंस, कुछ सेंटेंसेस या कुछ वर्ड्स ऑफ ग्रुप आपको यहाँ लिखना है। सो ये आपकी एक्सरसाइज है, आप इसे खुद फिल कीजिए ताकि आपको पता चले कि आपको कितना आता है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।